तो दोस्तों हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुराधा अपने गांव में सब्जी बेचने का काम करती थी। उसके पति महेंद्र अक्सर बीमार रहा करते थे। बीमारी की वजह से अक्सर पैसों की तंगी रहा करती थी। उनका बेटा राहुल अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। राहुल दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता रहता। राहुल को जब भी समय मिलता वह अपनी पढ़ाई भी करता था। अनुराधा सब्जी बेचने का काम करती थी और दूसरों के घर में खाना बनाने का और झाड़ू पोछा करने का काम भी कर लेती। इससे जो इनकम हो जाता उससे पति महेंद्र की दवाएं और घर के खर्चों में ही पैसे कम पड़ जाते थे। एक बार महेंद्र की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो वह डॉक्टर के पास ले कर के जाती है। डॉक्टर कहता है उन्हें घर लेकर के जाओ और जितनी सेवाएं करनी है कर लो, क्योंकि इस समय बहुत कम समय बचा है। और एक दिन महेंद्र की आखिरी सांस लेता है। राहुल के पिता का साया सर से उठ चुका था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। अनुराधा का भी शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। वह चाहती थी कि अपने जीते जी राहुल को एक अच्छी पढ़ाई करा करके एक बड़ा आदमी बनाऊं, जो उसके पिता की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। माँ अपने काम में फिर तल्लीनता से लग जाती है। राहुल भी अपने पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ता है और अच्छे नंबरों से पास होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अनुराधा सोचती है राहुल अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसकी भी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। राहुल से कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करा देती हूँ। राहुल कोई जवाब नहीं देता है। कुछ दिन बाद जब दोबारा शादी के लिए कहती है तो राहुल तैयार हो जाता है। करीबी रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की जिसका नाम सोनम, उसी से राहुल की शादी करा देती है। शादी के कुछ दिन बाद राहुल की नौकरी भी लग जाती है, लेकिन नौकरी के लिए शहर जाना पड़ता। फिर भी राहुल अच्छी नौकरी के वजह से शहर चला जाता है। 2 महीने के बाद राहुल अपने घर आता है। घर आने पर सोनम ने राहुल से साथ शहर चलने की इच्छा जाहिर करती है। इस पे राहुल मना कर देता है कि जब हम दोनों शहर चले जाएंगे तो माँ की सेवा कौन करेगा। तब माँ बोलती है कि जा बेटा, बहू को लेकर साथ शहर चला जा। राहुल कहता है नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर राहुल आपस में विचार विमर्श करके माँ और पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ रहकर नौकरी करता है। सुमन अंदर ही अंदर माँ से जलन रखने लगी।
कि हम दोनों के बीच में माँ क्यों रह रही है। इनको गांव चले जाना चाहिए। जब देखी है राहुल इस बात को लेकर कभी तैयार नहीं होंगे, तो वह एक साजिश करके बाहर के एक आदमी को हायर करती है। उसको पैसे देकर उसे आदमी को समझाती है कि मेरे घर में मेरी सासू माँ हैं, उनको शहर के सभी मंदिरों में घूमने के बहाने लेकर के जाना और उनको कहीं दूर ले जाकर छोड़ देना। कितना समझा करके बहू घर आई और माँ से कहती है, पड़ोस के लोग शहर के सभी मंदिरों में घूमने का टूर प्लान किया है, आप भी चले जाइए। जो पैसे लगेंगे वो मैं उन लोगों को दे दूंगी। बहू की यह बात सुनकर अनुराधा कहती है कि राहुल को आ जाने दो, बात करके फिर जाऊंगी। लेकिन बहू की साजिश और दबाव की वजह से वह उसे आदमी के साथ चली जाती है और वह आदमी ले जाकर शहर से दूर छोड़ देता है। शाम को जब राहुल घर आता है तो माँ को न पा करके बहुत परेशान होता है। तो सुमन झूठ बोलती है कि वो कहीं घूमने गई हुई है। वह भी बिना बताए मन ही मन सुमन सोचती है कि माँ कहीं पर गुम हो जाए और दोबारा लौटकर हमारे यहाँ ना आए। अब यहाँ अनुराधा नई जगह देखकर घबरा जाती है और वह आदमी छोड़कर भाग जाता है। अनुराधा पढ़ी लिखी नहीं थी। राहुल शहर गांव हर जगह ढूंढ लेता है, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आती है। थक हार कर परेशान होकर वह नौकरी छोड़कर घर रहने लगता है। माँ को लेकर परेशान होने लगता है और तबीयत खराब होने लगती है। अनुराधा किसी तरह अपने गांव पहुंच जाती है। कुछ दिन बाद राहुल का एक दोस्त जो गांव का था, वह एक दिन शहर आता है और सोचता है कि राहुल से भी मिलते चलें। जब राहुल का दोस्त उसके घर जाता है तो देखता है राहुल बहुत बीमार है। राहुल का दोस्त उसकी बीमारी का कारण पूछता है तो बोलता है मेरी माँ कहीं गुम हो गई है और वह लौटकर दोबारा घर नहीं आई है। मैं घर गांव हर जगह खोज के हार गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी उसका दोस्त कहता है कि आपकी माँ तो गांव पर है। यह सुनकर राहुल बहुत खुश होता है और वह तुरंत गांव जाने की तैयारी करता है। गांव पहुंचकर देखता है माँ अपने कपड़े धुल रही थी। पूछता है माँ तुम इतने दिन कहाँ थी? तो माँ बोलती है कि मुझे सुमन किसी आदमी से मिलवाकर शहर में मंदिर घूमने को लेकर गया और वहीं मुझे छोड़कर चला गया। मैं शहर में अनजान थी, मैं गुम हो गई। फिर किसी तरह मैं अपने गांव आई, फिर शहर में कैसे जाती मुझे पता नहीं। इस पर राहुल सुमन की सारी साजिश को जान जाता है और उसके
लिए खूब खरी खोटी सुनाई और उसको छोड़ने की बात कहता है, लेकिन वह रोती गिड़गिड़ाते उसके पैरों पर गिर गई। माँ से माफ़ी मांगते हुए सुमन का मुंह शर्मिंदगी से गिर जाता है। गिर गया। अपने किए गए कार्य पर वह बहुत पछतावा हुआ। फिर उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करते हैं आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।